मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू को देखा है। मैंने तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखा है। मेरे बच्चे बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर न कर दूँ तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। मेरे बच्चे तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें कितना अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट है। तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं। जो लोगों का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी, वैसी ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हारे बिना ही किसी मेहरबान के प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा।
यह मेरा तुमसे वचन है, तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना। और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरी बच्ची, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम भी करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आज मैं आया हूँ कि मेरी बच्ची को कष्ट हो रहा है। मेरी बच्ची, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिसके लिए तुम इतना करते हो, जिसके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा भोले हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि तुम जितने भी अच्छे होंगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं वह तुम्हारे लिए बुरा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग में एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और उसके पीछे कुछ वजह भी होती है जिसका तुम्हें ज्ञात नहीं रहता है।
मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे तो मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों इतना डरते हो? हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचाता रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने पिता पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुणों को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। तो ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुणों को ढूंढ लोगे तो तभी वह बंधन बंध नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। यदि किसी में गिने चुने बुरी आदतें हैं तो उस बुरी आदतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर जिसे जो कुछ भी देता है वह उसकी योग्यता के अनुसार देता है। ना ही तुम किसी के लिए सर्वगुण संपन्न हो सकते हो, ना कोई तुम्हारे लिए। इसलिए कुछ चीजें नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम ईश्वर की लीला नहीं जान सकते, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो, मेरे बच्चे। ईश्वर तुम्हारे जीवन के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेता है। मेरे बच्चे, ईश्वर हमेशा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनता है। भले ही आज तुम इन बातों को न समझ पाओ मेरे बच्चे, किंतु जब वह समय आएगा तो तुम ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे। क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है, परंतु ईश्वर ने तुम्हारा भविष्य देखा है। इसलिए वर्तमान में इस वक्त मैं जो लोगों से तुम्हें मिलाते हैं, जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो और जिससे तुम्हारे भविष्य में कोई खतरा आ सकता है, तो ईश्वर उसे तुम्हारे जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि ईश्वर तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, वह तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। यदि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते हो, यदि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे जीवन में
कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं। मुझे आशा है कि तुम मेरे बताए गए सभी मार्गों का पालन करोगे। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।